अब देखिए सुपर वुली कोट के साइबेरियन हस्कीज रखने का शौक सबको है, बट जब आती है बात मेंटेनेंस की, वहां पे कहीं ना कहीं लोग मार खा जाते हैं। अब देखिए हमारे साथ आज वेनम है, जो कि मेरा 6 मंथ्स ओल्ड कॉपर एंड वाइट सुपर वुली कोट अगूटी स्टड है। उसको मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को नॉलेज देने के लिए लेकर आया हूं, बिकॉज जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोग फेस करते हैं आफ्टर कीपिंग रिच कोट के डॉग्स। रिच कोट मतलब जिनका कोट बहुत ज्यादा होता है, जो बीगल्स लैब्राडोर से अलग होते हैं, जिनका बाल ऐसे ऐसे का लंबा लंबा घना घना दिखाई देता है, उनको मैं कहीं ना कहीं आज रेफर करने वाला हूं। देखिए अब ये भाई साहब वेनम जी हैं, जिनको हम लोगों ने कूलर और एसी हर एक चीज घर पे प्रोवाइड करी हुई है, बट इन भाई साहब के साथ अब एक ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो आप लोग भी फेस कर सकते हो। देखो ये भाई साहब को एक सबसे गंदी आदत है पानी में जाकर लेटने की। अब पानी में जाकर लेटने की जो शॉर्ट कोट के डॉग्स होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? स्किन इन्फेक्शंस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, स्किन की बहुत प्रॉब्लम आती है। बट अब इनके बाल इतने ज्यादा घने हैं, सो इस वजह से इन भाई साहब को जो प्रॉब्लम आई है वो है टैंगल्स ऑफ हेयर। ये देखो जो बाल हैं उन पे गुच्छे बन गए हैं, आप बोल सकते हो टैंगल्स बन गए हैं, और ये टैंगल्स जो हैं वो रूट्स तक मतलब अंदर तक जम गए हैं। अब देखो 2 महीने तक मैं यहाँ पंजाब में नहीं था, 2 महीने तक मैं बाहर टूर पे था, बैंगलोर साइड पे था, एंड उसी वक्त यहाँ पर पीछे से भाई साहब हमारे पानी में लेटना शुरू हो गए। एंड देखो ये ऐसी बात है कि जो मेरे केयर टेकर्स हैं उनके दिमाग में भी नहीं आई, और जो आप लोगों के घर पे केयर टेकर्स हैं या आप लोग हैं शायद उनके दिमाग में भी ना आए। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं हमारे जलंधर में ही कैनाइन क्लिनिक में, और आज हम इनके ग्रूमिंग सेक्शन में, और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट ग्रूमर प्रिंस भाजी। प्रिंस भाजी वेलकम, कैसे हो? ये हमारे प्रिंस भाजी हैं जो यहाँ पे काफी देर से सारे डॉग्स की ग्रूमिंग कर रहे हैं, एंड मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन जलंधर है। प्रिंस भाजी थोड़ी सी प्रॉब्लम के बारे में बताओ, दैट ये प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में लेटने की वजह से इसके इस साइड पे और इस साइड पे, देखो सिर्फ इसी साइड के बाल हैं, आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड ऐसी दिखाई देगी हमें, है ना, इधर ये, और राइट साइड ये देखो आपको टैंगल्स दिखाई देंगे, बालों के गुच्छे बन गए हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से अगर मैं आपको इसका कोट दिखाऊं तो बिल्कुल प्लेन है, एक सेकंड दिखाना आप इसे। ऊपर से अगर आप इसका कोट देखो तो बिल्कुल सिल्की है। क्यों? बिकॉज इस साइड पे पानी टच नहीं हुआ, सिर्फ ये साइड जैसे डॉग एक तरफ को लेट के सोता है और ये साइड एक तरफ को डॉग लेट के सोता है, इस वजह से इसके जो बाल हैं उसमें गुच्छे पड़ गए हैं। तो प्रिंस भाजी आप क्या कहते हो कि क्या सोल्यूशन है इसका? भाई पहले तो हम ट्राई करेंगे, ये बाल अगर नोट्स खुल जाती हैं कॉम से ट्राई करेंगे, बट जहाँ पे इसको पेन हुआ, अगर ज़्यादा पेन हुआ तो हमने कोई नोट्स खोलने का सोचना नहीं सोच ये बिल्कुल स्किन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये मुश्किल ही है निकालनी मुश्किल है। हाँ, अगर ऊपर होती ना बालों के बीच में या फिर सेंटर में नहीं होती तो हम निकाल सकते थे, बट ये थोड़ा रिस्की और ये थोड़ा पेनफुल है, ये थोड़ा पेनफुल है। इसको पेनफुल होगा। हाँ, इसको पेनफुल होगा अगर हम कॉम करके निकालने की ट्राई करेंगे। देखिए अब पाजी का कहना है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है डॉग्स को, पेट्स को, ताकि इन लोगों को दिक्कत ना आए। देखिए ये बेजुबान जानवर है, अब इनका बस चले तो हमें कहेंगे भैया बाहर जाके बैठ जाओ और आपका हम डॉग की पूरा सोल्यूशन कर देंगे, बाल काटने की जरूरत नहीं है। बट उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही पहले ही बोल दिया था वीडियो के कि तेजस भैया बाल हमें इसके ट्रिम करने ही पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज इसके लिए वो ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉम लेके खींचने लग जाएंगे तो ये कल को आगे मेरे को बताएगा नहीं कि भैया मेरे को ऐसा ट्रीट किया गया। एंड दिस इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ कैनाइन क्लिनिक, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई मैं हमेशा यहाँ पे अपने डॉग्स को लेकर आता हूँ, फॉर एनी मेडिकल रीजन एंड फॉर ग्रूमिंग पर्पसेस एज वेल। सो अब हमारे वेनम भैया जो सुपर वुली कोट के हस्की हैं वो बनने वाले हैं बिल्कुल ही एकदम शॉर्ट कोट के, लैब्राडोर से नीचे चल जाएंगे बाल। इसके कौन सा नंबर लगाओगे? इसके लग जाएगा ऑलमोस्ट 1 नंबर। 1 नंबर लग जाएगा। 1 नंबर यानी 1 mm कह सकते हैं। 1 mm के जो इसके बाल हैं वो 1 mm में रह जाएंगे। तो मतलब ये जो ग्रोथ है इसकी, ये सारी की सारी अब 0 होने वाली है, एंड वो इसी की भलाई के लिए है। क्योंकि कल को अगर इसके नॉट्स हम खोलेंगे नहीं, इसकी बॉडी को हम प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करेंगे, तो जो ये वाले नॉट्स है वो कल को जाके इसको दिक्कत देंगे, कहीं ना कहीं इसको ही पेनफुल होने वाला है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वेनम भैया को लगने लगा ट्रिमर, एंड प्रिंस पाजी जो हमारे प्रोफेशनल ग्रूमर है वो इनको आज हैंडल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, एंड इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँ कि डी ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँ, क्योंकि बाल तो कटेंगे बट ट्रांसफॉर्मेशन जब बाल कट जाएंगे और जब बाद में बाल आएंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाएगा इसके बाल इतने ही आने में वापस? अप्रोक्स आपको लगभग लग जाएंगे, जो थोड़े थोड़े बाल तो आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये वाली ग्रोथ अगर हमें फिर से चाहिए, ये वाली ग्रोथ ऑलमोस्ट लग जाएंगे आपको 2-3 मंथ्स लग जाएंगे। 2 से 3 महीने पाजी बता रहे हैं। सर्दियों में तो और ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। सर्दियों में जल्दी आ जाएंगे। सर्दियों में मतलब आप लगा लो मोटा मोटा 4 से 5 महीने लगा के चलो। 4 से 5 महीने अगर हम लगा के चलें, प्रॉपर इसकी हम लोग सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सारा कुछ करके रखेंगे, और आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ये वाले भाई साहब की साथ साथ दिखाएंगे। थैंक यू। भाई की कटिंग तो हो चुकी है, आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब हमारे बिल्कुल
क्लीन कराना पड़ा। देखो मेरे को एज अ ब्रीडर कह लो या एज अ डॉग लवर कह लो, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इसके लिए। एक तो अच्छी फीलिंग इसलिए बिकॉज इसके जितने भी टैंगल्स पड़े हुए थे वो अब प्रॉपर नीट एंड क्लीन कोट बन के बाहर निकलेंगे, वो सारे टैंगल्स हट चुके हैं। बट एक प्रॉब्लम है, वो गुस्सा क्यों आ रहा, बिकॉज इतना प्रॉपर कोट एंड मतलब इतनी हमारी मेहनत, ब्रीड करी हुई मेहनत इतनी सारी, वो आज हमें यहाँ डालनी पड़ी इस ढेर के बीच में। बट चलिए कोई बात नहीं। हमारे प्रिंस भाजी एक बार बताओ दैट बाल आ जाएंगे ना? बाल आ जाएंगे बाल आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसके लिए वो ज़रूरी था, बाल आए ना भी आए, बट इसके लिए वो ज़रूरी था। हमारी प्रायोरिटी ये भाई साहब थे और इनकी वेलबींग थी। आपको एक बार इनको इधर से भी दिखा देते हैं। पूरा प्रॉपरली इसको क्लीन कर दिया गया कोट को। एंड प्रिंस भाजी आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा, आपके ख्याल से इसके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा इसे ग्रूम करवाना? देखो भाई इसके लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो इसके साथ हुआ पड़ा था, जो टैंगल्स जुड़ी पड़ी थी बिल्कुल स्किन के साथ जुड़ी हुई थी। हाँ जी, हाँ तो जी। उसका करके ना कभी कभी जख्म भी हो जाता है, एक्जिमा बन जाता है अगर पानी लग जाता है जी। क्योंकि हवा लगती नहीं है स्किन को। राइट। बस फिर वही वो इसको और ज़्यादा दिक्कत दे सकता था। और ज्यादा प्रॉब्लम दे जो हेयर की प्रॉब्लम है वो स्किन की प्रॉब्लम बन सकता था। ठीक है, बट यहाँ से हम लोग यहाँ से बच चुके हैं। एंड हमारे वेनम भैया अब थोड़े से लग तो रहा है जैसे इज्जत लुट गई है टाइप बट कोई बात नहीं, इसको हमने यहाँ तक लेकर आए थे, इसको फिर से ग्रो करने में और इसको ट्रांसफॉर्म करने में और ज्यादा मजा आएगा। आपसे थोड़े से रैंडम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिकॉज एज अ ग्रूमर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने अपने आज तक लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार डॉग की ग्रूमिंग कराई है। एक बार मैंने अपने रिट्रीवर की कराई थी और ये दूसरी बार है। ग्रूमिंग इन द सेंस ऐसे वाला 0 नंबर या 1 नंबर शेप पूरा करवाना मैंने सिर्फ 2 बार ही करवाया। यूजुअली मैं नहीं करवाता। भाजी समर्स में करवा लेनी चाहिए ग्रूमिंग? देखो पूरा तो मैं भी नहीं कहूँगा कि पूरी करवा लो, अगर जब तक आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ी बहुत करवा लो, बट अगर आपको लग रहा है कोई स्किन डिजीज आ रही है या जी। फिर नोट्स बनी हुई है, हवा नहीं जा रही है, Right. तो आप पूरा करवा सकते हो। पूरा करवा सकते हैं, मतलब पूरा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो डॉग्स हैं उनका जो हेयर है वो धूप से, मिट्टी से, इन्फेक्शन से, डस्ट से, ये सारा कुछ से बचाता भी है, तो वो कहीं ना कहीं इनकी शील्ड भी है। बट हाँ, अब जैसे इसको प्रॉब्लम आ गई थी तो हमारे पास ये सोल्यूशन के रूप में हमें ये करवाना पड़ा। आप लोग जैसे अगर डॉग्स ले लेते हो, एक तो अपने हिसाब से सोच समझ के, अपने एनवायरनमेंट को सोच समझ के आप अपने लिए डॉग लो। अगर आपको लगता है कि आपके घर में एसी नहीं है या प्रॉपर आप टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो ऐसे हैवी कोट के डॉग्स आप लोग नहीं रख सकते हो। नहीं तो फिर यही कहते हैं लोग, भाई ले लेंगे कोई ना, बाल कटाने रहेंगे। अब एक हस्की को हर साल आपको ऐसे देखना पड़े तो भाई साहब वो हस्की क्या ही हस्की है। फिर इससे अच्छा तो आप एक बॉक्सर, लैब्राडोर, रॉटवाइलर ऐसे शॉर्ट कोट के डॉग्स अपने लिए ले सकते हो। बट कैसा था आपका स्टूडेंट? बहुत बढ़िया बढ़िया था। मैं तो कहूँ भाजी एक बार ही भाग गया ये बीच में, इसको हमने रेस्ट करने के लिए उतारा जमीन पे कि चलो थोड़ा रेस्ट ले लेगा, ब्रेक ले लेगा। ये भाई साहब बाहर ही निकल गए, रोड से पकड़ के लेकर आए। हस्कीज बहुत भगौड़े होते हैं भाई साहब, तो इस चीज का ख्याल रखना। बाकी अब वेनम भैया आपके ट्रांसफॉर्मेशन करने में हमें बड़ा मजा आएगा, इनको बड़ा मजा आएगा और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो वीडियो देखते रहना। और अगर आप लोग जलंधर एरिया में या आसपास पंजाब एरिया में हो तो आप लोग भी कैनाइन क्लिनिक आके विजिट करके अपने डॉग की ग्रूमिंग भी करवा सकते हो, कटिंग भी करवा सकते हो, बाथिंग भी करवा सकते हो और ट्रीटमेंट तो है ही है। तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग विजिट जरूर करना। थैंक यू।